मंदसौर की गलियों में एक बेटी अपने पिता की रिहाई के लिए दर दर भटक रही थी। डॉक्टर डी संगतानी, जो लोगों की जिंदगियां बचाने का काम करते हैं, खुद एक ऐसी साजिश का शिकार हो गए जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। उनकी बेटी की आंसुओं से भरी आंखें, उनका दरवाजा खटखटाना, प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाना, ये सब देखकर दिल टूट जाता है। क्या हुआ था उस दिन? बुधवार सुबह 11 बजे जब डॉक्टर संगतानी अपने परिवार के साथ नालछा माता मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी अचानक राजस्थान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के अधिकारियों ने उनकी कार MP09DU 4509 को कैलाश मार्ग पर रोक लिया और जबरन उठा लिया। ना कोई वारंट, ना कोई सूचना, सीधे कार समेत ले गए। ये क्या था? अपहरण, दबाव बनाने की कोशिश या फिर कोई गहरी साजिश? परिवार का कहना है कि ये उनके खिलाफ एक सोची समझी साजिश थी। पहले उनके दामाद पर हमला हुआ था जिसमें उन्हें फंसाने की कोशिश की गई थी। इंदौर पुलिस की जांच में वह निर्दोष साबित हुए, लेकिन धमकियां जारी रही। अब ये नया घटनाक्रम सामने आया है जिसने पूरे मामले को और संदेहास्पद बना दिया है। नेसेसरी पापा को उठा के बीच रास्ते में से उठा के लेके चले गए, दबाव बनाया कि चलना पड़ेगा। दो सब एजेड लोग साथ में गए हैं मंदिर में दर्शन करने और उनके बीच रास्ते में रोक के उनको लेके चले गए पिताजी को हमारे। तो अभी हम इससे प्रशासन से उम्मीद है कि ढूंढ लें हमारे पिताजी, जहाँ भी हो सेफ हो, सेफली घर आ जाए। और जिन्होंने भी ये काम घिनौना किया है, एक रेप्यूटेड और एक सज्जन इंसान के साथ जो भी किया गया है, उसको उसके किए की सज़ा मिले और मेरे पिताजी को सुरक्षित प्रशासन वापस घर ले आए। वो क्या बोल के गए? क्या नहीं, कुछ नहीं गए, कुछ बोल के थोड़ी लेके जाते हैं। सॉरी, नारकोटिक्स विभाग के ऐसा कुछ बताया था? उस समय घटनास्थल पे हम तो थे नहीं, पर उन्होंने इन लोगों को सब प्रेशर बना के बोला कि भाई हमारे साथ चलना पड़ेगा, हम ये हैं वो हैं करके। अब एक्चुअली वहाँ पर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ वो सारा पुलिस तफ्तीश कर रही है और पता चल 4-5 लोग थे। अब सवाल ये उठता है कि ये मामला प्रशासन का है या फिर नारकोटिक्स की कार्यशैली पर सवाल उठाने का? आरोप क्या था? आरोप लगाने वाला कौन था? क्या वाकई में MD ड्रग्स उस दिन पकड़ी गई? कानून क्या कहता है? बिना लोकल पुलिस को बताए किसी को इस तरह उठा लेना कितना जायज है? घटना के तार आखिर कहां तक जुड़े हैं? जब मामला गरमाया तो सिंधी समाज सड़कों पर उतर आया। 200 से 300 लोग प्रतापगढ़ के पास रोके गए। पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, भाजपा नेता राजेंद्र सिंह गौतम, समाज के वरिष्ठ सदस्य मोहन रामचंदानी और एडवोकेट पुखराज दशोरे ने NCB अधिकारियों से बातचीत की। सवाल उठाया गया कि अगर ये गिरफ्तारी सही थी तो फिर लोकल पुलिस को क्यों अंधेरे में रखा गया? हम लोग नालछा माता जा रहे थे। हाँ, बताइए क्या हुआ? नालछा माता जा रहे थे। हाँ। अम्बेडकर के इधर से रुके थे। ये आगे गाड़ी आई एक, तो बोले कि ना उतर जाओ। लेडीज़ बैठे रहे, हम लोग डॉक्टर साहब को उठाया और 4 जने थे। 2 तो हेल्थी थे और 2 ऐसे थे प्लेन थे। और बोले कि ना कार में बैठ जाओ और पकड़ के लेके गए उनको। जो डॉक्टर साहब बोले कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बोला बैठ जाओ। फ़ोन भी नहीं दिया उनको। और सिविल में एक लड़का था, उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला कार में चलाता हूँ, बोला साइड में बैठ जाओ। और है ना वो जो सिविल में था वो गाड़ी लेके चला गया, डॉक्टर साहब लेके गए। जब मामला लोकसभा तक पहुंचा तो सांसद सुधीर गुप्ता ने इसे गंभीरता से लिया। ग्वालियर कमिश्नर ने उन्हें बताया कि ये मामला मेडिकल ड्रग्स MD से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या कोई ठोस सबूत था? अगर था तो पेश क्यों नहीं किया गया? अगर नहीं था तो ये उठाने का नाटक क्यों किया गया? मोहन रामचंदानी, सांसद सुधीर गुप्ता और गौरव अग्रवाल की सक्रियता से आखिरकार डॉक्टर संगतानी को रिहा किया गया। लेकिन सवाल अब भी हवा में है। क्या यह सिर्फ एक गलती थी या फिर किसी गहरी साजिश की परतें अब भी खुलनी बाकी हैं? अब यह स्पष्ट है कि परिवार इसे साजिश बता रहा है। पुलिस को इस कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं थी। नारकोटिक्स विभाग पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये मामला अचानक कैसे बना। सिंधी समाज इसे अन्याय बता रहा है और जवाब भी मांग रहा है।
रास्ते में आ रहे थे, अज्ञात लोग थे, 4-5 लोगों ने गाड़ी रोक के इनसे पूछा इनकी गाड़ी चेक करना है। इन्होंने सोचा से गाड़ी चेक करा दी, गाड़ी में कुछ नहीं था। बाद में कुछ पॉलीथीन दिखाई, इसको खोलो इसमें क्या है। इन्होंने कहा हम नहीं खोलेंगे, उनको गाड़ी में बिठा के ले गए। एसपी साहब से निवेदन किया, उन्होंने आश्वासित किया है कि इसमें ऐसा पहले लग रहा था कि कहीं नारकोटिक्स का रोल तो नहीं है, पर साहब ने पुष्टि कर ली। जितने भी अपने क्षेत्र पड़ते हैं, ऑफिस है, नीमच है, रतलाम है, चित्तौड़ है, तो नारकोटिक्स की तो ऐसी आशंका नहीं जाग रही है। ऐसा लग रहा है किडनैप किया गया है। कौन लोग हैं जो नहीं, ऐसा आइडिया अपन कह नहीं सकते। अज्ञात लोग हैं अभी तो वर्तमान में। एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि पूरी तरह से हम करके अति शीघ्र इसका खुलासा करके समाज में रोष नहीं हो ऐसी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है, निशाने पर प्रशासन नहीं बल्कि राजस्थान नारकोटिक्स विभाग की कार्यशैली होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये सही कार्रवाई थी तो लोकल पुलिस को अंधेरे में क्यों रखा गया? अगर ये गलत था तो इसका जवाब कौन देगा? आज मंदसौर पूछ रहा है, क्या हमारा शहर सुरक्षित है? अगर एक प्रतिष्ठित डॉक्टर को इस तरह घसीट कर ले जाया जा सकता है तो आम नागरिक के लिए क्या उम्मीद बचती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई उस बेटी की चीखें सुनेगा जिसने अपने पिता को वापस पाने के लिए हर दरवाजा खटखटाया? अगर प्रशासन अब भी नहीं जागा तो इंसाफ का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। हमें जानना होगा, सवाल पूछने होंगे और ये तय करना होगा कि आगे कोई और बेटी अपने पिता के लिए यूं बेबस न खड़ी हो। गाड़ी में कथित रूप से रखी गई ड्रग्स को लेकर के उन्होंने पूछताछ के लिए, जांच के लिए, वक्तव्य लेने के लिए डॉक्टर संतानी जी को यहाँ बुलाया था। और हम सबको जब ये घटना मालूम पड़ी तो हमने नारकोटिक्स विभाग के आला अधिकारियों को, फिर चाहे वो ग्वालियर के थे, चित्तौड़ के थे, प्रतापगढ़ के थे, हमने उनको संतुष्ट करने की कोशिश करी कि एक परिवार का ही सदस्य लगातार साल 2, 4 साल, 5 साल से इनको परेशान कर रहे हैं, तरह तरह के प्रकरण इनके खिलाफ लगा रहे हैं। यहाँ तक कि मकान में आग लगाना, रेप का गैस लगाना, हमारा जो इनका डॉक्टर साहब का जो क्लिनिक है उसमें आग लगाना, अनेक प्रकार के उन्होंने षड्यंत्र किए। और डॉक्टर संतानी इस प्रकरण में भी षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। आप पड़ताल कर लीजिए, आप जांच कर लीजिए। आदतन यदि अपराधी है, इनका कोई कैरेक्टर खराब है, अगर ये पूर्व से कहीं स्मगलिंग का काम करते हैं, आप जरूर इनको सजा दीजिए। लेकिन अचानक गाड़ी में किसी प्रकार का ड्रग्स रख करके, फोन करके, सूचना करके, मुखबिर बनकर अगर आप किसी निर्दोष को बंद करेंगे तो बात हमारी विभाग ने स्वीकार करी। मैं विभाग के अधिकारियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि एक निर्दोष को, जो दोषी नहीं थे और जिन पर दोष मढ़ा जा रहा था, उनको किस प्रकार से हम सबके सहयोग से निकाल दिया। उनका आभार।